हे ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज फुल। हम पढ़ रहे 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज हम कवर करने वाले न्यू टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज अवर टॉपिक? Components of capital structure. So first of all, we'll understand what you mean by capital structure, what is the meaning, concept and definition. And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel and share my all videos with your classmates and friends. And do support my channel, इसी तरह प्यार देते रहिए. So we'll start with the meaning of capital structure. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर कैपिटल हम देखेंगे तो मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आपने एज ए स्टूडेंट ऑफ पीके यू हैव लर्न मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल, राइट? अभी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? दैट इज मिक्सिंग ऑफ फंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? मिक्सिंग ऑफ फंड्स। अभी मिक्सिंग ऑफ फंड्स क्या होता है? सो इन अर्लियर वीडियोस वी हैव लर्न कि विच आर द सोर्स टू ब्रिंग द कैपिटल। हमारे पास ऐसे कौन से सोर्स होंगे जिससे हम कैपिटल को बिजनेस में ला सकते। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्स विथ whom we can bring the capital into the business, that is own funds and borrowed funds. Which are the two sources to bring the capital into the business? Own funds and borrowed funds. ओन फंड्स का मतलब क्या होता है? हमारा खुद का पैसा। बिजनेस पैसा कहाँ से ला सकता है? तो एक तरीका होगा कि ओन फंड से बिजनेस में पैसा आ सकता है, एंड सेकेंड तरीका होगा कि बोरोड फंड से पैसा बिजनेस में आ सकता है। सो नाउ व्हाट ओन फंड्स इंक्लूड? तो ओन फंड्स इंक्लूड व्हाट? इक्विटी शेयर्स, मतलब हम शेयर इश्यू करेंगे और बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर, हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे, बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। हमारे पास जो भी रिजर्व्स होगा, सरप्लस होगा, सेविंग्स होगा, उससे भी हम बिजनेस में पैसा ला सकते। सो व्हाट आर अवर ओन फंड्स? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम बोरोड फंड से बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। दैट इज हम डिबेंचर इश्यू करेंगे और बिजनेस में पैसे को ला सकते हैं। हम बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं और बिजनेस में पैसे को ला सकते हैं। हम बैंक से लोन ले सकते हैं और बिजनेस में पैसे को ला सकते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं और बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। मतलब कैन बी से वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन, यस और नो? हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। सम मनी विल ब्रिंग फ्रॉम द ओन फंड्स एंड सम फ्रॉम बोरोड फंड्स। इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड इज नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ रहा है? सो विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट, जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो हम उससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। एज आई टोल्ड, कॉम्बिनेशन किसका होगा? ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स, ठीक है? सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स को यूज करेंगे, सम मनी फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड सम फ्रॉम लोन्स, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स, हम उसको और एक नाम दे सकते हैं। इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सो हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और बिजनेस में पैसे को लाएंगे, तो हम उसको और एक नाम देंगे, सिक्योरिटी मिक्स। सेकेंड, अ कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स। What are it is? Mix-up of various source. कौन से सोर्स है हमारे पास? Own funds and borrowed funds. So can we say combination of own funds plus borrowed funds is nothing but capital structure? Yes or no? Combination of own funds and borrowed funds is nothing but a capital structure. तो इट इज डिजायर प्रपोर्शन। यस, आपके लिए यहाँ पे मैंने मार्क किया कि डिजायर प्रपोर्शन। अभी डिजायर का मतलब क्या होता है? इट शुड बी इन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन। ना तो हमारा शेयर से पैसा ज्यादा आना चाहिए, ना तो हमें लोन ज्यादा लेना है। हमें दोनों को बैलेंस करना है। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन योर ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। अगर हम ये बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे, तभी जाके हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी इन योर डिजायर प्रपोर्शन। ना तो शेयर से पैसा ज्यादा आना चाहिए, ना तो हम लोन ज्यादा लेने चाहिए। दोनों का प्रॉपर मिक्सअप
proper combination is called as a capital structure. Now further, there is one definition which is given by John Hempelton. अभी वो definition में ये क्या बताता है वो देखते हैं. A firm's capital structure is the relation. A firm's capital structure is the relation between the debt and equity. What is written? Debt and equity. मतलब यहाँ पे combination किसका है? Debt और equity का. Debt का मतलब क्या होता है? Loan होता है. And equity का मतलब क्या होता है? Shares होते हैं. So यहाँ पे in short it is combination of own funds and borrowed funds. It is nothing, कुछ नया नहीं है. हमने जो पहले लर्न किया मीनिंग में वही हम यहाँ पे डेफिनेशन में लर्न कर रहे हैं. So you have to write the combination of debt and equity securities that makes the firm financing of its asset. मतलब फर्म को पैसा कहाँ से आएगा? डेप्थ और इक्विटी का कॉम्बिनेशन यूज करके हम बिजनेस में पैसे को लाएंगे. So it is nothing but the combination of debt and equity will make a capital structure of our business. Now further we have to, यहाँ पे हमने क्या समझा? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझा. अभी एज ए स्टूडेंट ऑफ एसपी आपको ये समझना है कि पहले हम क्या लिखेंगे. पहले आपको ये लिखना होगा कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे. फ्रॉम वेयर विल ब्रिंग द फंड्स इनटू द बिजनेस. व्हाट आर द वेज टू ब्रिंग द फंड्स इनटू द बिजनेस. सो कौन से दो वेज है? ओन फंड्स या बोरो फंड्स. तो आपको ये मेंशन करना होगा कि ओन फंड्स में क्या आता है एंड बोरोड फंड्स में क्या आता है. सेकेंड स्टेप आपका होगा कि आपको मीनिंग मेंशन करना है. सो यहाँ पे आपके पास दो मीनिंग मैंने लिखा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को हम और एक नाम दे सकते हैं, सिक्योरिटी मिक्स. ठीक है. सेकेंड हम क्या लिखेंगे? मिक्स अप ऑफ वेरियस फंड्स इन डिजायर प्रपोर्शन. डिजायर प्रपोर्शन में हमें कॉम्बिनेशन को यूज करना है. एंड थर्ड यू विल राइट द डेफिनेशन. इस तरह से आपको आंसर को शुरू करना है, स्टार्ट करना है. नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट्स. सो विच आर द कंपोनेंट्स? सो वेरी सिंपल, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है वही आपके कंपोनेंट्स रहेंगे. सो फर्स्ट वन आपका कंपोनेंट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. पहले हम ये दोनों को साथ में स्टडी करेंगे. क्यों ऐसा आपको अभी समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इक्विटी एंड प्रेफरेंस, एक साइड हम इक्विटी को लेंगे, एक साइड हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेंगे. अभी इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगा? अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किया तो हमें कौन सा कैपिटल मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो हमें कौन सा कैपिटल मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. राइट स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा है. द कंपनी इश्यू द इक्विटी शेयर विल गेट द इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इश्यू किया तो हमें क्या मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दोनों का हमने एक एक पॉइंट कंप्लीट किया. सेकेंड पर आपको मेंशन करना है कि इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या मिलेगा. तो इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर दोनों को एक कॉमन पॉइंट रहता है, दैट इज उनको रिटर्न्स में क्या मिलता है? डिविडेंड. राइट. इतना सबको पता होगा कि शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है एज अ प्रॉफिट. राइट. तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को भी क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. बट देयर इज अ चेंज. इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड होगा वो फ्लक्चुएटिंग होगा. ठीक है. इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग. इट विल चेंज एज पर द प्रॉफिट. इट विल चेंज एज पर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट कम तो रेट ऑफ डिविडेंड कम. अगर कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर. इट चेंज एज पर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ओके. बट इफ वी टॉक अबाउट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होगा. अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो भी उसको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जो डिसाइड किया. अगर कंपनी ने डिसाइड किया 10% तो उसको उतना ही डिविडेंड मिलेगा 10% इफ द कंपनी इज अर्निंग अ मोर प्रॉफिट और लेस प्रॉफिट. तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा? डिविडेंड का पॉइंट होगा. एक जगह पे आप मेंशन करोगे फ्लक्चुएटिंग, सेकेंड जगह पे मेंशन करना है आपको फिक्स्ड. राइट. थर्ड हम पॉइंट ये ऐड करेंगे रिस्क फैक्टर. अभी आप मुझे बता सकते हो किसके लिए रिस्क ज्यादा होगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा? आपको जो भी आंसर लग रहा है कि ये हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. ओके स्टूडेंट्स. सो एज द डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग फॉर अ इक्विटी शेयर होल्डर, कभी कभी ऐसा होगा कि उसको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा. तो रिस्क फैक्टर किसके लिए ज्यादा है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ज्यादा है. सो रिस्क इज द थर्ड पॉइंट जहां पे हम मेंशन करेंगे फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क इज मोर एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिस्क इज लेस. ठीक है. 3 पॉइंट्स आर डन.
ना फोर्थ पॉइंट, पैसा किसको पहले मिलेगा। अगर कंपनी बंद होता है तो हु विल गेट द पेमेंट फर्स्ट। जो भी हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, हमें वो पैसा क्या मिलता है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया रिटर्न मिलता है। तो पहले प्रेफरेंस किसको रिटर्न मिलेगा, पहले पैसा किसको रिटर्न मिलेगा। थोड़ा आप लॉजिक लगा सकते हो, आपका इक्विटी शेयर है एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, प्रेफरेंस मतलब पहले किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, यस और नो। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है फर्स्ट प्रेफरेंस देना। सो यहाँ पे अगर कंपनी बंद हो रहा है तो पहले पैसा किसको मिलेगा, टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड नेक्स्ट अगर बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हमारा पॉइंट, दैट इज कंपोनेंट्स above equity and preference. I hope it is clear with you all. Next point, that is retained earnings. अभी आपको सेकेंड चैप्टर में रिटेन अर्निंग के बारे में शॉर्ट नोट है, तभी हम डिटेल में लर्न करेंगे, बट स्टिल देन रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है। अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। रिटेन का मतलब जो प्रॉफिट है हमारे कंपनी में यूज करना, द प्रॉफिट विच इज री इन्वेस्टेड इन द कंपनी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख का मैंने डिविडेंड नहीं दिया, मैंने सम प्रॉफिट मेरे बिजनेस में ही रखा, और वो बिजनेस का प्रॉफिट अगेन मैंने उससे शेयर खरीदा या मैंने वो पैसे को कहां पे तो इन्वेस्ट किया। द प्रॉफिट विच इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस अगेन इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग, एंड इट इज वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। बिकॉज अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स होगा, हमारे पास इनफ प्रॉफिट होगा, तो हमें किसी और से लोन लेने का नीड नहीं है। हमारे पास जो प्रॉफिट है हम वही प्रॉफिट को क्या करते हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रिटेन अर्निंग। उसको और एक नाम भी दिया जाता है, रिटेन अर्निंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू यू कॉल्ड एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वही वापिस से बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ओके। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स। अभी डिबेंचर्स एंड योर टर्म लोन्स विच विल कम अंडर योर बोरोड फंड्स, ठीक है। तो डिबेंचर का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। डिबेंचर का मतलब इट इज नथिंग बट इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोड लोन। जैसे हमने शेयर इशू किया, बिजनेस में पैसा लाया, उसी तरह से हम डिबेंचर को इशू करेंगे और बिजनेस में पैसे को लाएंगे। सो इट इज वन टाइप ऑफ बोरोड लोन, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बोरोड लोन होगा, जिसको हम नाम क्या देंगे, डिबेंचर्स। नेक्स्ट इफ वी स्टार्ट टर्म लोन। टर्म लोन, अभी सबको लोन का जो कंसेप्ट पता है, तो टर्म लोन का मतलब क्या होगा, लोन कैन बी आइदर फॉर 1 ईयर, इट कैन बी फॉर 3 इयर्स, इट कैन बी फॉर मोर देन 5 इयर्स। इन शॉर्ट लोन लेना बैंक से और पैसा बिजनेस में लाना। सो इन शॉर्ट लोन के ऊपर हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। इन सिमिलर वे अगर हम डिबेंचर इशू करते तो उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट लेना होता है। सो डिबेंचर एंड लोन दोनों पे हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। Debenture can be only for long term, which is considered as a long term loan, but your term loan can be for short term, medium term as well as long term. ये बेसिक डिफरेंस होगा बिटवीन योर टर्म लोन एंड डिबेंचर। इस तरह से हमने आंसर कंप्लीट किया है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ क्या मेंशन करोगे, डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स, दैट इज योर ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड, एंड स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका होगा, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स होगा, दैट इज मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स। इन शॉर्ट उसको और एक नाम दिया जाता है सिक्योरिटी मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स बट इन डिजायर प्रपोर्शन। आपने सिर्फ प्रपोर्शन लिखा तो गलत होगा, आपको मेंशन करना है डिजायर प्रपोर्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो शेयर से ज्यादा पैसा लाना है, ना तो हमें लोन से ज्यादा पैसा लाना है, हमें क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। नेक्स्ट, आपको डेफिनेशन मेंशन करना है, जहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट देखा था कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन व्हाट, डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है, लोन, एंड इक्विटी मतलब शेयर्स। नेक्स्ट, आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जहां पे हमने 4 पॉइंट्स को कवर किया। दोनों का स्टार्ट में स्टडी करोगे तो इजी टू लर्न होगा। इक्विटी, दोनों में आपके कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, पहले तो आपका अगर हमने कैपिटल कैसे लाया वो होगा, सेकेंड आपका रिस्क फैक्टर होगा, डिविडेंड होगा, एंड पहले कैपिटल किसको मिलेगा। नेक्स्ट वन आपका रिटेन अर्निंग्स, विच इज कॉल्ड एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और इट इज कॉल्ड एज अ प्लॉइंग बैक ऑफ फाइनेंस और मनी।
नेक्स्ट डिबेंचर विच इज द लॉन्ग टर्म बोरोड लोन एंड टर्म लोन दैट कैन बी द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इस तरह से हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड यस स्टूडेंट, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 101% आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड एनी डाउट यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।